स्कूल की पुरानी इमारत के आखिरी बेंच पर बैठा एक दुबला पतला लड़का, नाम अर्जुन। चेहरा हमेशा झुका हुआ, आंखों में डर नहीं, पर एक गहराई थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर लंच ब्रेक में बच्चे उसके टिफिन छीनते। कोई उसे डरपोक चूहा कहता, कोई बेवकूफ, और कुछ तो उसके बाल खींचकर हंसी उड़ाते। टीचर्स भी उसे अनदेखा कर देते, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता, जवाब नहीं देता और क्लास में कभी नहीं बोलता। पर अर्जुन की चुप्पी के पीछे एक तूफान था। हर दिन स्कूल के बाद वो एक छोटे से कमरे में जाता जहां उसकी माँ एक दर्जी का काम करती थी। लेकिन उसी कमरे में एक गुप्त दराज थी, जिसमें रखी थी वो फाइल जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके पिता एक खोए हुए सरकारी अफसर, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उस फाइल में आरएवी से जुड़ी जानकारियां थीं। अर्जुन ने बचपन से ही उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसने किताबों से नहीं, जासूसों की जिंदगियों से सीखा। हर अपमान, हर थप्पड़ उसने एक ट्रेनिंग की तरह सहा, बिना जवाब दिए। वो चुप रहा, लेकिन उसने सब कुछ याद रखा। जब एक दिन स्कूल में एक सीनियर ने उसकी मां को लेकर गंदा मजाक किया, अर्जुन की आंखों में पहली बार एक चिंगारी दिखी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसी रात उसने एक पुराना नक्शा निकाला, एक सीक्रेट रॉ ट्रेनिंग बेस का। 16 साल का वो बच्चा रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। कई सालों तक उसका कोई अता पता नहीं था। मां ने उसे मरा हुआ मान लिया, स्कूल वालों ने उसे भूल जाना बेहतर समझा। लेकिन अर्जुन अब अर्जुन नहीं रहा था। एपिसोड एक खत्म होता है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से। एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के दौरान एक रहस्यमयी व्यक्ति मास्क पहने हुए आतंकवादियों को अकेले मार गिराता है। जैसे ही पुलिस उसका मास्क हटाती है, स्क्रीन फ्रीज होती है और बैकग्राउंड में वही टीचर की आवाज आती है, अर्जुन, तू तो डरपोक था ना। अर्जुन अब अर्जुन नहीं था। पहाड़ियों के बीच बसे एक सीक्रेट रॉ ट्रेनिंग कैंप में, जहां इंसान को इंसान नहीं, बल्कि एक छाया बनना सिखाया जाता है, वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। शरीर से कमजोर, लेकिन दिमाग से फौलाद। उसकी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। जहां बाकी कैडेट्स चिल्ला चिल्ला कर सीखते, अर्जुन बिना आवाज के हर स्किल में मास्टर बनता गया। उसने 6 महीने में 4 भाषाएं सीखी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली और रूसी। उसे जंगल में बिना खाना पानी के 5 दिन जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी गई। उसे सिखाया गया कि कैसे एक सुई से भी दुश्मन को हराया जा सकता है। उसकी आंखें अब डर से नहीं, मिशन की धार से चमकती थीं। और सबसे जरूरी, उसे सिखाया गया सुनना, याद रखना और कब चुप्पी को हथियार बनाना है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसे एक खास मिशन के लिए चुना गया, देश के भीतर पल रहे एक विदेशी नेटवर्क को ट्रेस करने का। यह मिशन केवल उन्हीं को दिया जाता था जो आंखों में दर्द नहीं, धैर्य रखते हैं। उसे नई पहचान मिली, नया नाम और नया शहर, मुंबई। अर्जुन अब आदित्य शर्मा बन चुका था, एक साधारण बुक स्टोर का मालिक जो गलियों में चाय पीता है, लेकिन रात को वो सिस्टम के सबसे खतरनाक डाटा ट्रैफिकर्स को ट्रैक करता है। एक शाम जब वो अपनी दुकान में बैठा था, टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली, केंद्रीय मंत्री की बेटी का अपहरण। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। अर्जुन ने टीवी की आवाज बंद की, लेकिन उसकी आंखों में हलचल शुरू हो गई। अगली सुबह एक ट्रक का सीवीसीटी फुटेज देखकर पुलिस हैरान रह गई। बिल्कुल खाली सड़क पर एक बाइक वाला आया, ट्रक के नीचे बम लगाया और गायब हो गया। ट्रक वही था जिसमें लड़की को कैद किया गया था। ट्रक में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन उसमें लगे ट्रैकर की वजह से रॉ को पहली बार लोकेशन का सुराग मिला। अर्जुन की योजना शुरू हो चुकी थी। वो जानता था अपहरण करने वाले सिर्फ गुंडे नहीं थे, बल्कि वही नेटवर्क था जिसका नाम अब तक सिर्फ फाइलों में था। अब वक्त था अर्जुन के वापसी का। स्कूल में जिस लड़के को सबने डरपोक कहा था, वो अब एक साया बन चुका था, जो आएगा भी बिना आहट और जाएगा भी नाम के बिना। जहां अर्जुन का पुराना क्लासमेट अब एक भ्रष्ट मंत्री का बेटा बड़े होटल में बैठा शराब पी रहा है, और तभी एक वेटर उसके कान में कहता है,
डरपोक लोग लौटते नहीं, लेकिन अर्जुन लौटेगा, और तब तू खड़ा नहीं होगा। अर्जुन अब मुंबई की भीड़ में सिर्फ एक नाम नहीं था। वो एक साया था जो रात के अंधेरे में चलता था, बिना निशान छोड़े। लेकिन उसके निशाने अब सिर्फ अपराध ही नहीं थे, बल्कि वो चेहरे थे जो कानून की कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन आत्मा से गुनहगार थे। उसका पहला निशाना वही नेता पुत्र विशाल चौधरी, जो स्कूल के दिनों में उसे डरपोक कहता था और अब एक राजनैतिक गैंग का चेहरा बन चुका था। अर्जुन जानता था कि विशाल की हर एक चाल राजनीतिक नहीं, बल्कि खून से रंगी होती थी। उसने हफ्तों तक विशाल का रूटीन, उसकी गाड़ियों के जीपीएस और बॉडीगार्ड्स की ताकत का अध्ययन किया। फिर एक रात, जब विशाल एक प्राइवेट पार्टी में था, अर्जुन एक वेटर के रूप में पहुंचा। चेहरे पर मास्क, चाल में कोई डर नहीं, और जेब में एक पेन कैमरा जो हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था। अर्जुन ने वहां एक रहस्य उजागर किया। उस अपहरण के पीछे सिर्फ फिरौती नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सौदा था, जिसमें देश के साइबर डेटा को ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी हो रही थी। उस रात विशाल के कमरे से अर्जुन ने वो फाइल चुरा ली, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम थे, जज, सांसद और यहां तक कि पुलिस कमिश्नर तक। अब अर्जुन को सिर्फ सच्चाई उजागर नहीं करनी थी, उसे यह साबित करना था कि एक डरपोक लड़का सिस्टम का सबसे खतरनाक शेर बन चुका है। उसने मीडिया में खबरें लीक की, छोटे ब्लॉगर चैनलों के जरिए क्लिप्स छोड़ी और पूरे शहर में एक अफवाह फैलाई। रॉ का एक पुराना एजेंट लौट चुका है, लेकिन नाम नहीं बताएगा, सिर्फ खेल खत्म करेगा। एक दिन जब विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आप पर रॉ एजेंट के टारगेट होने का आरोप लग रहा है, क्या आप डरे हुए हैं? विशाल हंसा, लेकिन उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तेरा डरपोक लौट आया है, अब तेरी बारी है। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार वो डर दिखा जो अर्जुन ने स्कूल के दिनों में हर दिन महसूस किया था। अब समीकरण बदल गए थे। अर्जुन ने सबको ये दिखा दिया था कि बदला लेने के लिए बंदूक नहीं, धैर्य और दिमाग चाहिए। और उसी रात अर्जुन ने एक खाली मैदान में एक पुराना स्कूल बैग निकाला, जिसमें वही स्कूल यूनिफॉर्म थी, फटी हुई चप्पलें और वो पहचान पत्र, जिस पर लिखा था, अर्जुन कुमार, क्लास 10C, कमजोर, ध्यान नहीं देता। उसने वो बैग जलाया और आंखें बंद की, क्योंकि अब अर्जुन मर चुका था और सिर्फ एक मिशन बचा था। शहर की हर गली में अब एक ही नाम गूंज रहा था, भूत। एक ऐसा शख्स जो चेहरे से नहीं पहचाना जाता, पर जिसके नाम से भ्रष्ट तंत्र की नींद उड़ जाती है। अर्जुन अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा। अब वो सिस्टम के लिए एक सवाल बन चुका था, जिसका कोई जवाब नहीं था। जिस स्कूल में कभी उसे सबने डरपोक कहा था, वहीं अब उस पर रिसर्च हो रही थी, क्योंकि उसने कानून के ढांचे के बाहर रहकर ऐसा खेल रचा था कि सबसे ऊंची कुर्सियां भी कांप उठी थीं। अर्जुन ने आखिरी निशाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। पुलिस कमिश्नर राघव दत्त, वही इंसान जिसने उसके पापा को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा था और मां को अस्पताल में मरने दिया, क्योंकि वो गरीब थे। वो एक रात जब मां की लाश हॉस्पिटल के बाहर बिना चादर के पड़ी थी, अर्जुन ने वही रात अपनी आत्मा में दफना दी थी। और उसी दिन ये फैसला लिया था कि अब कोई अर्जुन नहीं बचेगा, सिर्फ इंसाफ रहेगा। कमिश्नर राघव अब देश के एक बड़े केस का हेड बन चुका था और एक इंटरनेशनल साजिश को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन ने अब तक जो सबूत इकट्ठे किए थे, वो राघव को हमेशा के लिए नंगा करने वाले थे। लेकिन ये कोई पुलिस केस नहीं था, ये व्यक्तिगत था। अर्जुन ने एक आखिरी चाल चली। उसने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, एक फर्जी नाम के साथ। पुलिस लॉकअप में पहुंचते ही उसे वीआईपी सेल में डाला गया, क्योंकि उसके पास जो फाइल थी, वो पूरा सिस्टम पलट सकती थी। उसी रात कमिश्नर राघव खुद उस सेल में आया। अर्जुन को पहचान नहीं पाया और जैसे ही उसने अर्जुन से पूछा, कौन है तू? अर्जुन ने एक जली हुई फोटो उसके सामने फेंकी। वही फोटो जिसमें अर्जुन, उसके माँ बाप और उनके टूटे हुए सपने थे। राघव का चेहरा स्याह हो गया, लेकिन देर हो चुकी थी।
अर्जुन ने पहले ही लाइव कैमरा ऑन कर दिया था, जो हर शब्द को सोशल मीडिया पर भेज रहा था। लाखों लोग देख रहे थे और वो सुन रहे थे। राघव की जुबान से निकली हर गुनाह की कबूलियत। अगली सुबह जब पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया इकट्ठा हुआ, एक हेडलाइन ने पूरा देश हिला दिया। भूत की पहचान सामने आई। वही अर्जुन जिसे स्कूल में डरपोक कहा गया था। वो क्लास 10वीं का अर्जुन अब उन बच्चों के लिए मिसाल बन गया था, जिनके पास आवाज नहीं थी और जिनकी किस्मत को लोग चप्पल में कुचलते थे। अर्जुन ने आखिरी बार मीडिया से बात की। बस एक लाइन बोली, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। उसके बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कहाँ गया। कुछ कहते हैं वो हिमालय की किसी गुफा में ध्यान कर रहा है। कुछ कहते हैं रॉ ने उसे अपने साथ ले लिया। पर शहर की हर दीवार पर एक पोस्टर जरूर दिखा, डरपोक नहीं, तू कहानी है। हर उस जुल्म की जो अब खत्म होगा।